हेलो फ्रेंड्स, उम्मीद करता हूँ सब बढ़िया होंगे। आज के इस वीडियो में हम जानेंगे कि वीज़ा क्या होता है और वीज़ा कितने प्रकार का होता है, साथ ही जॉब ऑफर लेटर क्या होता है, एग्रीमेंट क्या होता है और रेसिडेंसी परमिट क्या होता है, टीआर क्या होता है और पीआर क्या होता है। तो दोस्तों, इस वीडियो में हम टोटली बात करेंगे स्टेप बाय स्टेप सबके बारे में। तो वीडियो के अंत तक बने रहें। और जो लोग मेरे चैनल पर नए हैं उनको मैं बता देना चाहता हूँ कि मैं यूरोप, गल्फ, एशिया कंट्री में जॉब के रिलेटिव वीडियो बनाता रहता हूं। तो जो लोग इंटरेस्टेड हैं इसके लिए वो लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और साथ ही बेल आइकन भी दबा देंगे ताकि मैं जो भी नया वीडियो अपलोड करूंगा वो सबसे पहले आपके पास उसका नोटिफिकेशन चला जाएगा। सबसे पहला सवाल है कि वीज़ा क्या होता है। वीज़ा को एक तरह से परमिशन कार्ड भी बोला जा सकता है, क्योंकि जब भी कोई दूसरे कंट्री में जाता है तो उसे वीज़ा की ज़रूरत पड़ती है, जो कि दूसरे कंट्री का गवर्नमेंट इशू करता है। जैसे कि आप काम करने के लिए किसी कंट्री जा रहे हैं या फिर घूमने के लिए जा रहे हैं या फिर स्टडी करने के लिए जा रहे हैं, तो किसी भी तरह का वीज़ा अगर आप किसी कंट्री के लिए लेते हैं तो उसे आपको एम्बेसी द्वारा अप्रूव कराना पड़ता है। तब जाके आप किसी भी दूसरे कंट्री में एंट्री कर पाते हैं। उसे बोलते हैं वीज़ा। और सभी वीज़ा के अलग अलग वैलिडिटी होते हैं, तो उस हिसाब से वीज़ा इशू होता है। उसके बाद आता है कि वीज़ा कितने प्रकार का होता है। वैसे तो वीज़ा काफ़ी सारे टाइप का होता है, हर कंट्री का अलग अलग टाइप का वीज़ा होता है, लेकिन जनरली जो ज़्यादातर यूज में आता है वीज़ा उसके मैं नाम ले रहा हूँ। सबसे पहले आता है टूरिस्ट वीज़ा, जिसपे लोग घूमने के लिए जाते हैं। उसके बाद आता है वर्क परमिट वीज़ा, यानी कि काम करने की इजाज़त मिलती है उस वीज़ा पे, तो दूसरे कंट्री लोग उस वीज़ा पे जाके काम करते हैं। उसके बाद आता है स्टडी वीज़ा, जिस वीज़ा पे लोग एक कंट्री से दूसरे कंट्री पढ़ाई करने के लिए जाते हैं। उसके बाद आता है मेडिकल वीज़ा, यानी कि अगर आप किसी दूसरे कंट्री में इलाज के लिए जा रहे हैं तो उसके लिए भी एक वीज़ा इशू होता है, उसे बोलते हैं मेडिकल वीज़ा। और उसके बाद एक होता है बिजनेस क्लास वीज़ा, जिसपे लोग बिजनेस करने के लिए जाते हैं। तो दोस्तों, ज़्यादातर यही सब वीज़ा यूज में आता है। बाकी तो काफ़ी सारे टाइप्स हैं वीज़ा के, लेकिन जनरली इन्हीं सब वीज़ा पे ज़्यादातर लोग जाते हैं। अब बात करते हैं कि रेसिडेंसी परमिट क्या होता है। ये एक तरह का कार्ड होता है, जैसे हमारे इंडिया में आईडी कार्ड होता है, उसी तरह का एक कार्ड होता है जो कि दूसरे कंट्री में हम जाते हैं रहने के लिए तो वहाँ पे बनता है। वो कार्ड का वैलिडिटी होता है, हर कंट्री का अलग अलग हिसाब है, लेकिन हर साल उस कार्ड को रिन्यूअल किया जाता है, जिसके लिए फीस लगता है। जब आप किसी दूसरे कंट्री में काम करने के लिए जाते हैं तो आपको जो वर्क परमिट वीज़ा मिलता है उसकी वैलिडिटी होती है 90 दिन की। काफ़ी सारे लोगों का एक डाउट होगा कि जो वीज़ा पे 90 दिन की वैलिडिटी होती है वो टूरिस्ट वीज़ा होता है। ऐसा नहीं है। टूरिस्ट वीज़ा हो चाहे वर्क परमिट वीज़ा हो, मैक्सिमम 90 डेज का वैलिडिटी होता है। उसके बाद आपको रिटर्न अपने कंट्री वापस आना होता है, या फिर अगर आप वर्क परमिट पे गए हैं तो उस वीज़ा की वैलिडिटी ख़त्म होने से पहले आपको एक रेसिडेंसी परमिट यानी आईडी कार्ड बनाना पड़ता है आगे के दिनों में रुकने के लिए उस कंट्री में। अगर आप चाहते हैं वर्क परमिट पे जाके 2 साल काम करे वहाँ पे, तो आपको एक रेसिडेंसी परमिट यानी आईडी कार्ड बनाना पड़ता है, जिसके कुछ फीस भरने पड़ते हैं। उसके बाद आपको गवर्नमेंट द्वारा परमिट मिल जाता है कि आप इतने साल इस कंट्री में रह सकते हैं। उसे बोलते हैं रेसिडेंसी परमिट। उसके बाद बात करते हैं टीआर। टीआर का मतलब होता है टेम्परेरी रेसिडेंसी। जैसा कि मैंने अभी आपको बताया रेसिडेंसी परमिट, सेम वही चीज़ है टीआर, यानी कि टेम्परेरी, यानी किसी भी कंट्री में आप टेम्परेरी रहने के लिए जो रेसिडेंसी कार्ड बनाते हैं उसे ही बोलते हैं टीआर, जो कि आपको ज़्यादातर यूरोप कंट्री में सुनने को मिलेगा टीआर, यानी कि टेम्पोररी रेसिडेंसी। उसके बाद आता है पीआर। पीआर किसे कहते हैं? पीआर का मतलब होता है परमानेंट रेसिडेंसी, यानी कि अगर आप किसी दूसरे कंट्री में जाकर हमेशा के लिए वहाँ के नागरिक बनना चाहते हैं तो उसके लिए कुछ प्रोसीजर होता है। अगर आप उस प्रोसीजर को पार करके वहाँ परमानेंट रहने के लिए आप अगर एलिजिबल हो जाते हैं तब आपको मिलता है पीआर, जो कि रेसिडेंसी परमिट ही होता है। वो होता है पीआर यानी परमानेंट रेसिडेंसी परमिट। पीआर बनने के बाद आप हमेशा उसी कंट्री के हो जाते हैं जिस कंट्री में आप पीआर अप्लाई करते हैं। उसके बाद आपको उस देश का नागरिकता मिल जाता है और साथ ही आप वहाँ का पासपोर्ट, आईडी प्रूफ, यानी कि टोटल डॉक्यूमेंट आप उस कंट्री का बना लेंगे जहाँ का आप पीआर यानी कि परमानेंट रेसिडेंसी ले चुके होते हैं।
तो दोस्तों इसे ही कहते हैं पीआर। अब बात करते हैं कि एग्रीमेंट क्या होता है। जैसे कि आप किसी कंट्री में काम करने के लिए जाते हैं तो वो कंट्री आपके साथ एक एग्रीमेंट बनाती है कि आप हमारे कंपनी में कम से कम 2 साल तक कंटिन्यू काम करेंगे, उसके बाद ही आप अपने देश छुट्टी पे जा सकते हैं। और साथ ही कुछ रूल और रेगुलेशन बनाती है जो कि आपको एक पेपर देता है, आपको पढ़ के उस पर साइन करना होता है और उसके बाद वो एग्रीमेंट ओके होता है और उस हिसाब से आपको उस कंट्री में रहना पड़ता है। जब आपका एग्रीमेंट पूरा होता है तभी आप अपने कंट्री वापस जा सकते हैं छुट्टी पे या फिर फाइनल जैसा भी हो। तो दोस्तों उसे बोलते हैं एग्रीमेंट। उसके बाद बात करते हैं कि ऑफर लेटर क्या होता है। ऑफर लेटर जैसा कि आप किसी देश में काम करने के लिए जाना चाहते हैं या फिर आप अपने ही कंट्री में किसी दूसरे कंपनी में काम करने जाते हैं तो सबसे पहले वो आपको एक जॉब ऑफर लेटर देता है जिसमें सब कुछ लिखा होता है कि आपको सैलरी कितनी मिलनी है और रहने का, खाने का, कंपनी का रूल्स क्या है, यानी कि कंपनी की क्या क्या फैसिलिटी आपको मिलने वाली है, सब कुछ उस ऑफर लेटर में मेंशन होता है। तो उस ऑफर लेटर पे आपको साइन करके कंपनी को देना होता है। तो दोस्तों इसे कहते हैं ऑफर लेटर। एक मेरे सब्सक्राइबर का सवाल था कि जब वीज़ा लग जाता है तो उसके बाद आगे क्या होता है, तो मैं शॉर्ट में ये बताता हूँ कि जब आपको किसी कंट्री का वर्क परमिट वीज़ा लग जाता है आपके पासपोर्ट पे तो आपको टिकट लेके फ्लाइट करना होता है। जब आप फ्लाइट करके उस कंट्री में चले जाते हैं जिस कंट्री का वर्क परमिट आपको मिला होता है, तो उसके बाद जब आप दूसरे कंट्री पहुंचते हैं तो बाकी का सारा जिम्मा वो कंपनी उठाती है। आपको कुछ नहीं करना होता है, आपका मेडिकल बनाना, आपका एयरपोर्ट से रूम तक वो कंपनी ही ले जाती है। बाकी जो भी आपका अकाउंट खोलना होता है, आपका मेडिकल कार्ड बनाना होता है, आपका रेसिडेंसी परमिट, यानी कि जितना भी प्रोसेस होता है काम करने का सब कुछ वो कंपनी ही बना के देती है। उसके बाद आप आराम से उस कंट्री में काम करेंगे, बाकी आपको कंपनी सैलरी देगी। तो यही तरीका होता है आगे। सो फ्रेंड्स, उम्मीद करता हूं कि वीडियो आप लोग को पसंद आया होगा। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। तो बेसिक ट्रिक है, एक तो लाइक और शेयर ठोक दीजिए, महाकाल का दबाकर लाइक और शेयर ठोक दीजिए। पूरा साल मेहनत करता हूं आपके लिए बेटा, ऐसा नहीं चलेगा, ऐसा नहीं चलेगा। दबाकर लाइक और शेयर ठोक दीजिए।